हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर देख रहे हैं। लेसन नंबर फर्स्ट है हमारा सेक्शन 1 में से, प्रोज में से 1.1 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। दिस इज द लेसन विच इज रिटन बाय आर के नारायण। कल फ्रेंड हम लोगों ने टाइटल देखा, लेसन का क्या टाइटल है, एस्ट्रोलॉजर डे मतलब एक एस्ट्रोलॉजर का दिन। एस्ट्रोलॉजर मतलब समझता है आपको, भविष्य बताने वाला, बराबर, ज्योतिष, एक ज्योतिष का दिन। उसके एक दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सारा स्टोरी में आर के नारायण ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। समझ में आया बच्चों आपको? तो चलो, कल के दिन हमने देखा, टाइटल देखा, चिट चैट देखा, उसका ही सेकंड नेम आज आइस ब्रेकर आया है, वो भी हमने देखा। अभी फ्रेंड हम देखते हैं, तो ये जो देखते हैं अभी, तो फ्रेंड ये आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, जिसका नाम है फ्रेंड अबाउट द राइटर। काय के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम? राइटर के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन है राइटर, क्या है, चलो देखते हैं। आर के नारायण। चलो सब बच्चों ने बुक्स निकालना है, पेज नंबर 2 निकालना है, वहां पे टोटली दिया है आर के नारायण के रिगार्डिंग। चलो देखते हैं क्या है। आर के नारायण का जन्म हुआ था फ्रेंड 1906 में, और आर के नारायण गुजर गए फ्रेंड 2001 में। उसका नाम है ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर एंड नारायण स्वामी, ये उसका नाम है। वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट अमंग द इंडियन इंग्लिश राइटर। वो मस्त वेल नोन नॉवेलिस्ट है, यानी नॉवेल तो उसका बाएं हाथ का खेल था, बहुत नॉवेल्स उसने लिखे थे आर के नारायण जी ने। ही इज द ऑथर ऑफ 14 नॉवेल्स। कितने नॉवेल्स लिखे उसने? अंडरलाइन कीजिए, 14 नॉवेल्स लिखे हैं। 5 वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। व्हाट इज मीन बाय वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरी? एक वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरी मतलब बंच ऑफ शॉर्ट स्टोरी, मतलब एक बुक डायरेक्ट, उसको बोलते हैं एक वॉल्यूम, फिर दूसरा वॉल्यूम, फिर तीसरा वॉल्यूम, ऐसे 5 वॉल्यूम्स लिखे हैं फ्रेंड। मतलब एक बुक में कम से कम 50 स्टोरी तो भी जरूर होंगी। अभी इमेजिनेशन कीजिए आप, 5 वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरी है। नंबर ऑफ ट्रैवलॉग लिखे उसने। व्हाट इज मीन बाय ट्रैवलॉग? ट्रैवलॉग मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रैवल। यदि आप कहाँ पे टूर पे गए हो और फिर आने के बाद में आप डायरी मेंटेन वगैरह करते हो या उसमें लिखते हो, तो उसको बोलते ट्रैवलॉग। मैं कहाँ गया, कौन से दिन में मैंने क्या देखा, तो उसको बोलते ट्रैवलॉग। तो नंबर ऑफ ट्रैवलॉग लिखे, मतलब वो जहाँ जहाँ भी गया है वहाँ वहाँ पे उसने सारा लिखा है। एंड हैज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शनल टू हिज क्रेडिट। इतने सारी चीज़ें उसके क्रेडिट में है, ये उसका क्रेडिट है। अभी क्रेडिट समझता फ्रेंड? क्रेडिट मतलब इसका इतना वो ग्रेट बन गया है, सब उसके हिस्से पे है। ही ऑल्सो रोट हिज मेमोर। उसकी एक मेमोरेबल स्टोरी है, मेमोर उसको बोलते हैं, माई डेज, 1975 में लिखी थी। नारायण क्रिएटेड द इमेजिनरी टाउन मालगुडी डेज। फ्रेंड आपने सीरियल देखी होंगी मालगुडी डेज, हमारे दूरदर्शन पे चल रही थी पास्ट में। ये खुद आर के नारायण की है। एक्चुअली कोई मालगुडी नाम का क्या नहीं है, प्लेस नहीं है। पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जाओ आप, कोई मालगुडी नाम का क्या नहीं है, एक कोई सिटी नहीं है या टाउन नहीं है या विलेज नहीं है। लेकिन इसने इसके जो सीरियल है उसमें दिया है मालगुडी डेज, मतलब मालगुडी नाम का एक क्या है, प्लेस है, बराबर फ्रेंड। तो ये मस्त कहानी है उनकी, आपको यदि पढ़ना हो तो प्लीज़ आप पढ़ें, बेस्ट है। इमेजिनरी टाउन है उनका। वेयर द रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन द टिपिकली इंडियन सेटिंग लिव्ड अमीड अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। सच में वो जो मालगुडी डेज हम पढ़ते हैं फ्रेंड, तो हम एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं उस स्टोरी में। इतना रियलिस्टिक व्यू है फ्रेंड, कैरेक्टर्स आर रियलिस्टिक, कम्स इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि वी आर नॉट रीडिंग द स्टोरी बट वी आर सीइंग द स्टोरी इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। हम हमारे आंखों के सामने वो स्टोरी देख रहे हैं कि क्या, ऐसा हमें लगता है फ्रेंड। इतना अच्छा काम है किसका? आर के नारायण जी का। फ्रेंड हिज स्टोरीज आर ग्राउंडेड इन द कंपैशनेट ह्यूमैनिज्म। देखो फ्रेंड, आदमी है, मानवता इसमें उसकी स्टोरियों में हमेशा दिखती है। क्या दिखती है? मानवता। मानवता समझता है, यानी मेनी पर्सन आर ह्यूमन। हम ह्यूमन हैं बट वी आर नॉट बीइंग ह्यूमन विथ ह्यूमन। मतलब समझ में आया?
मतलब हम आदमी हैं, लेकिन आदमी से आदमी जैसा बिहेवियर बहुत लोग नहीं करते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ देयर बीइंग ह्यूमन? तो उनको ह्यूमन बन के कुछ फायदा है क्या? नहीं फ्रेंड, यू आर ह्यूमन बट प्लीज बीइंग ह्यूमन, मतलब आप मानव हो लेकिन मानवता क्या करो, क्रिएट करो इन योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट द अदर ऑल्सो, नॉट ओनली थिंक अबाउट द सेल्फ। यानी ग्रीडीनेस मत रहो, सिर्फ खुद का स्वार्थ मत देखो, ऑलवेज थिंक अबाउट द अदर्स, दूसरों के भी बारे में सोचते जाओ, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। सेलिब्रेटेड ह्यूमर, उसकी जो स्टोरियाँ होती है, पहली बात उसमें ह्यूमैनिज्म होती है, मतलब मैंने बताया मानवता होती है, मतलब आदमी से आदमी जैसा कैसा बिहेवियर करना चाहिए। कौन सा भी आदमी ने, चाहे वो रिच क्यों ना हो, लेकिन पुअर से बिहेवियर करते समय उसने उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उसको बोलते हैं ह्यूमैनिज्म। कुछ लोग रिच होते हैं बट ह्यूमन नहीं होते हैं, बराबर, और कुछ लोग पुअर होके ह्यूमन होते हैं, दे आर हेल्पफुल, बराबर फ्रेंड, हमने ऐसे भी देखे हैं। तो उसकी जो स्टोरी है उसमें आपको क्या क्या दिखेगा? कंपैशनेट ह्यूमैनिज्म दिखेगा। दूसरी बात ह्यूमर दिखेगा। ह्यूमर समझता है फ्रेंड आपको? ह्यूमर मतलब हैप्पीनेस, विनोद, जोक्स, मतलब हंसी आती है जो देख के। देखो फ्रेंड, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, सच में एक ऑर्डिनरी लाइफ में भी इतनी एनर्जी वो प्रोवाइड करता है कि ऐसा लगता है कि वी आर नॉट रीडिंग द स्टोरीज ऑफ आर के नारायण बट वी आर सीइंग द स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, ऐसा हमें फील होता है फ्रेंड रिगार्डिंग द आर के नारायण स्टोरीज। ही स्टोरीज आर कैरेक्टराइज बाय द सिंपल स्टाइल, उसकी हमेशा स्टोरी की स्टाइल, जो लिखने की स्टाइल है वो एकदम सिंपल है, एंड सब्टल ह्यूमर, और उसमें एक ह्यूमर बहुत है फ्रेंड। आर के नारायण को कुछ लोग इंडो इंग्लिश राइटर भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? इंडो इंग्लिश राइटर भी बोलते हैं। अभी विंडो इंग्लिश राइटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज लिविंग इन इंडिया एंड राइटिंग इन इंग्लिश, दैट्स वाई उसका सेकंड नेम इंडो इंग्लिश राइटर के लिस्ट में आर के नारायण का नाम लिया जाता है, जैसे रस्किन बॉन्ड का नाम लिया जाता है, जैसे अरुण कोल्हटकर का नाम लिया जाता है। समझ में आया फ्रेंड? तो वैसा ही इस आदमी का नाम भी इंडो इंग्लिश राइटर में लिया जाता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? फर्स्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है, सेकंड पे जाता हूँ। नारायण वॉज इंट्रोड्यूस टू अमेरिकन रीडर्स इन 1952 बाय द मिचिगम स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस। फ्रेंड, नारायण जी का अमेरिकन रीडर्स नाम का 1952 में मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में उनका नाम गया था, वहाँ पे भी वो फेमस हुए हैं। दिस इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स, वहाँ पे उन्होंने एक बुक्स लिखी थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, वो बहुत मशहूर हुई थी। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये भी बुक बहुत फेम एंड नेम मिला है, 1937 में उन्होंने लिखी थी। एक बुक है द डार्क रूम, कब लिखी थी? 1938 में लिखी थी। एक है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, ये 1947 में लिखी गई है फ्रेंड। ये जो एस्ट्रोलॉजर डे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जब हमें फ्रीडम मिला था फ्रेंड, उस ईयर में ये बनी है। ओके, और एक है फ्रेंड मिस्टर संपत, 1949 में लिखी गई है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1954 में लिखी गई है। वेटिंग फॉर महात्मा 1955 में लिखी है। द गाइड 1958 में लिखी है, एंड मेनी अदर बुक्स। इस प्रकार से आर के नारायण के नाम पे बहुत बुक्स हैं, बराबर। चलो आगे देखते हैं लास्ट वाला पैराग्राफ। हिज नॉवेल द गाइड ओन हिम अ साहित्य अकादमी अवार्ड, अंडरलाइन कीजिएगा, इन 1961 में। 1961 में उन्होंने एक नॉवेल लिखा था, नॉवेल का नाम था द गाइड, और ये नॉवेल ने उसको बहुत नेम एंड फेम दिया, और साहित्य अकादमी अवार्ड भी गवर्नमेंट ने उसको दिया। द मोस्ट कन्वर्टेड लिटरेरी ऑनर इन इंडिया, एक्चुअली साहित्य अकादमी अवार्ड इसी ऐरे गैरे को नहीं दिया जाता। आर के नारायण का नाम हमारे लिटरेचर में बहुत ऊपर है, एंड दैट्स वाई उनको ये दिया गया है। हिज राइटिंग डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमर एंड अनऑफेंडिंग आयरनी। आर के नारायण आयरनी बहुत करते हैं। अभी आपको क्वेश्चन आएगा, आयरनी का मतलब क्या है सर? मतलब एक आधे जड़ को बोलना वाओ हाउ टैलेंटेड यू आर,
ऐसा, उसको बोलते हैं आयरनी। एक आधे दुबले पतले को बोलना, अरे बाप रे कितना फैट है भाई तू, हाउ स्ट्रांग यू आर, ऐसा बोलना। यानी क्या करना, किसी अगले को बोलना हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ हैंडसम यू आर। तो इस प्रकार से फ्रेंड आयरनी करता है। यानी मैंने बहुत बार देखा है क्लास में भी, यदि हमने बच्चों को नॉर्मली कहा तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बट आयरॉनिकली कहा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यदि कोई लड़का क्लास में बोल रहा है तो मैंने यदि उसको कहा अरे भाई शांति से बैठना, पढ़ने दे बच्चों को, तू नहीं पढ़ रहा है तो फिर भी वो 5-10 मिनट बैठेगा और शुरू हो जाएगा। लेकिन उसको यदि मैंने आयरॉनिकली बोला, वाह यार मस्त बातें करता तू, कर वाला बातें, मैं ज़रा रुक जाता, मस्त बातें कर रहा है, बता भला क्या किसको क्या बता रहा है उसको, तो ऑब्वियसली वो शांति से बैठे जाएंगे और नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है आयरॉनिकली ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एंड दैट्स व्हाई आर.के. नारायण ने यही शस्त्र उठाया है। बराबर। पेरेंट्स भी बहुत बार ऐसे बोलते हैं, जब स्टडी करते नहीं हम तो बोलते हैं वाह यार मस्त स्टडी करने लगा तू है, ऐसा करते जा, बहुत जल्दी सर्विस का लग जाएगा तू, बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे तुझे, बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू, हाँ, हमाल बेमाल बन जाएगा। हाँ, मतलब क्या किया, हमारी फिर गिली। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। आयरनी बोलते हैं उसको, अनऑफेंडिंग आयरनी करता है, यूनिक इंडियननेस। और सच में उनके हर एक स्टोरी में एक इंडियननेस फील होता है हमें, क्योंकि हमारे कल्चर से रिलेटेड वो लिखता है, क्योंकि हमारे इंडिया में का वो रेसिडेंस है, ऑब्वियसली हमारे कल्चर से उनका नाता है, एंड दैट्स वाई हमें अपना फील होता है जब हम आर.के. नारायण की स्टोरियाँ पढ़ते हैं। अ सिंप्लिसिटी विच इज़ अटरली चार्मिंग एंड ऑथेंटिक। उसकी जो स्टोरी है उसमें चार्मिंग करना ये आर.के. नारायण का काम है, और ऑथेंटिक स्टोरियाँ बताता है। मतलब जो श्योर है वही स्टोरियाँ वो लोगों के साथ क्या करता है, शेयर करता है। जिसमें उसको ऑथेंटिक नहीं है, मतलब श्योरिटी नहीं है, वो शेयर नहीं करेगा। बराबर। नारायण टिपिकली पोर्ट्रेड अ पेक्युलरिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। वाओ, पोर्ट्रेड मतलब राइट डाउन, हुबेहूब वर्णन करना, मतलब एज इट इज डिस्क्रिप्शन। वो एकदम एज इट इज डिस्क्रिप्शन करता है, जैसा कोई आदमी हो उसको अकॉर्डिंग टू इट दिखाएगा। बराबर। ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत अच्छी दिखाता है कि किस प्रकार से किस लोगों से रिलेशन है। मतलब आजकल के लोगों की रिलेशन सिर्फ एंड सिर्फ पैसों से रहती है। बराबर है। एक आधा लड़का कितना अच्छा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पास कितना है ये महत्वपूर्ण है। मतलब रिलेशनशिप ह्यूमनिज्म से नहीं हो रही है, मटेरियलिज्म से रिलेशनशिप है। बराबर है। तो ये रिलेशनशिप आर.के. नारायण जी बहुत अच्छे बताते हैं। आयरनीज ऑफ इंडियन डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ी आयरनी होती रहती है, ये भी आर.के. नारायण ने बहुत अच्छा बताया है। ही स्टाइल इज ग्रेसफुल, और उसकी जो आर.के. नारायण की जो स्टाइल है लिखने की, एकदम ग्रेसफुल स्टाइल है। मार्क्ड बाय जेन्युइन ह्यूमर, और ह्यूमर बहुत अच्छा क्रिएट करता है। यानी हंसी तो रीडर्स को आती है उसका, जब यदि तुम कुछ स्टोरी वगैरह यदि पढ़ेंगे या नॉवेल पढ़ेंगे तो आप हंसी को रोक नहीं पाओगे, मतलब इतना अच्छा लिखता है वो। और एलिगेंस एंड सिंप्लिसिटी, यानी उसके जो स्टोरियाँ हैं वो एलिगेंस है, मतलब परफेक्टनेस है। बराबर। और बराबर स्टोरी से नुसार कैरेक्टर्स लेता है और स्टोरी एज इट इज़ हमें लगती है। गॉट इट फ्रेंड? ये सारा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द ऑथर है। अभी देखो फ्रेंड, आपको ओवरऑल नॉलेज देने वाला जो राइटर है लेसन में क्या दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइटर का बैकग्राउंड मालूम होना बहुत नेसेसरी है। देन एंड देन यू विल बी अंडरस्टैंड द स्टोरीज ऑफ हिम। तो फिर आपको उसकी स्टोरीज समझना क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, आसान हो जाता है। पहले क्या था, मैंने भी पढ़ा, राइटर के बारे में कुछ नहीं था, सिर्फ डायरेक्टली स्टोरी चालू हो गई, खत्म किस्सा। रिगार्डिंग द राइटर नहीं। ये मेथड का जब इंग्लिश स्पेशलाइजेशन यदि आप करेंगे तो आपको इस प्रकार से ये मेथड थी लिटरेचर में। तो ये मेथड मुझे 11 से ही अभी आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई नहीं, अभी थोड़ा सा रिगार्डिंग दिस आ रहा है नॉलेज, यानी बच्चों को सही नॉलेज मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, रिमार्केबल है इन दिस न्यू बुक। आई लाइक इट। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट भी यहाँ पे ख़त्म होता है रिगार्डिंग द राइटर। समझ में आया फ्रेंड? अब देखेंगे फ्रेंड हम स्टोरी क्या है। बराबर।
लाइन बाय लाइन देखेंगे। प्लीज़ आप बुक सामने रखिएगा, टुक आउट द पेज नंबर 2, वहाँ पे आइएगा। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक एस्ट्रोलॉजर के मतलब ज्योतिष के लाइफ का एक दिन जो रिमार्केबल होता है। देखो फ्रेंड, हर एक की ज़िंदगी में एक आधा दिन तो रिमार्केबल होता है, और हम वो दिन लोगों के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दिखाई दिया फ्रेंड, हमारे भी लाइफ में ऐसी एक घटना होती है, घटित होती है कि बस वो इवेंट हमें आज भी याद आता है, और वो इवेंट हम आज भी हमारे बच्चों के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ऐसा एक आधे टीचर के लाइफ में एक आधा तो भी ऐसा इवेंट होगा कि वो इवेंट वो बार बार अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में वो क्या करता है, शेयर करता है। ऐसा भी एक स्टूडेंट मेरे लाइफ में था, बराबर। तो उसकी स्टोरी आज हम सुनाते रहते हैं कि भाई हम टीचर है, हमने बहुत स्टूडेंट देखे लेकिन एक नहीं देखा, वो कौन था, उसका नाम ऐसा था, वो ये करता था, वो करता था। हमारी स्टोरी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। लाइक दैट सेम कंडीशन डॉक्टर के भी लाइफ में एक आधा इवेंट्स बहुत रिमार्केबल होता है, और वो इवेंट वो हमारे साथ क्या करता है, शेयर करता है कि बहुत सारे पेशेंट देखे बट एक पेशेंट ऐसा नहीं देखा, और फिर स्टोरी शुरू, बराबर। लॉयर भी ऐसा बोलता है कि बहुत क्रिमिनल मैंने देखे, पुलिस भी ऐसा बोलता है कि बहुत क्रिमिनल मैंने देखे, बहुत केसेस मैंने देखी, लेकिन एक केस थोड़ी सी क्या थी, अलग थी, रिमार्केबल थी, स्टोरी शुरू, बराबर है फ्रेंड। फिल्मों में भी यही काम लिया जाता है फ्रेंड, एक आधा पर्सन और उसकी एक्टिविटी और फिर उसको पूरा टोटल उसका कैरेक्टर्स खड़ा कर देना, ज़बरदस्त। तो एक आधा इवेंट तो भी हमारे लाइफ का ऐसा होता है कि जो रिमार्केबल होता है, और वही डे हम बच्चों को या हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। लाइक दैट सेम कंडीशन एक एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया था, और वो दिन आज हमारे साथ वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। पंक्चुअली एट अ मिड डे ही ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड आउट ऑफ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। मिड डे हुआ था, वो आया अपनी बैग लेके, कौन, एस्ट्रोलॉजर आया, जिसकी स्टोरी आज हम पढ़ रहे हैं। एक ही जो वर्ड यूज़ किया है फ्रेंड, ही, हिम, हीज, समझ लेना एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड वर्ड है, गॉट इट। तो इस प्रकार से ये पंक्चुअली मतलब एट द प्रॉपर टाइम, एट अ मिड डे ही ओपन हिज बैग एंड स्प्रेड हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। उसने उसके इक्विपमेंट्स, मैंने जो आपको आइस ब्रेकर में पूछे या बताए एस्ट्रोलॉजर के क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं। इक्विपमेंट्स मतलब साधन सामग्री उसकी, बराबर। पंचांग होता है, कवड़ियाँ होती है, बराबर, कवरी सेल्स वो वगैरह, एक लेमन होता है, बराबर, वो सारी बातें उसके इक्विपमेंट्स वो क्या कर रहा था, ऐसा रख रहा था। देखो आप फ्रेंड, सुबह सुबह मार्केट में जाओ आप, कुछ हॉकर्स रहते हैं या रोड सेलर रहते हैं। रोड पे बॉम्बे को गए हो फ्रेंड आप, तो बॉम्बे में भी इस प्रकार से सुबह सुबह कुछ बुक्स वाले आते हैं, मैंने देखा है ऐसा सुबह सुबह का सीन। और वो रोड पे ऊपर बैग्स लाते हैं, बैग्स रखते हैं, और फिर अपना ऐसा बुक्स ऐसे सामने रख देते हैं, इंग्लिश के इधर, मैथ्स के इधर, साइंस के इधर। फिर हम लोग जाते हैं और फिर हम लोग मांगते तो अकॉर्डिंग टू इट हमको निकाल के देता है। वैसा ही सेम कंडीशन मैंने एक टॉय वाला देखा कि उसने क्या किया, दो बड़े बड़े क्या लाए रिक्शा में, क्या बोलते हैं उसको, सैक भर के लाए, और दोनों एक सैक उतारा, रिक्शा वाले को भाड़ा दे दिया, रिक्शा वाला चला गया। फिर उसने क्या किया, वो सारे टॉयज़ क्या कर दिया, ऐसे वहाँ पे जमाए रोड के साइड पे, और वहाँ पे बैठ गया। फिर हम गए वहाँ पे, ये टॉय कितने का, ये टॉय कितने का, फिर हमने परचेस किया। फिर हमने पूछा कि ये जो रिक्शा तुम्हारी थी क्या, तो बोले नहीं। फिर बोले एक रिक्शा भाड़े से लाते हैं हम, यहाँ पे बैठते दिन भर, और दूसरी रिक्शा भाड़े से हमको घर पे छोड़ देती है। मतलब वाह यार, मस्त है। तो इसको इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक कौन, एक एस्ट्रोलॉजर आया है, उसने अपने इक्विपमेंट्स ऐसे क्या किए है, स्प्रेड किए है। विच कंसिस्ट ऑफ डजन ऑफ कवरी सेल, क्या क्या है उसके पास, आपको 100 का क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द इक्विपमेंट्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, तो पहला अंडरलाइन कीजिए, अ डजन ऑफ कवरी सेल मतलब कवड़ी, कवड़ी मतलब समझ में आया, स्नेक की रहती हो, उस प्रकार से कवरी सेल थे। सी एनिमल की रहती हो, बराबर। अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ्स, एक क्लोथ्स का मतलब कपड़े का एक स्क्वायर पीस था, विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट, और ऐसा एक कपड़ा था स्क्वायर में, एकदम स्क्वायर में, और उसके ऊपर कुछ तो भी ऐसा था, मतलब चार्ट था, मुझे पता नहीं किस प्रकार का चार्ट होता है, बट अकॉर्डिंग दिस इस प्रकार का चार्ट होगा, बराबर।
और इधर कुछ तो भी ऐसा 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 कुछ तो भी था ऐसा, बराबर। इधर कुछ तो भी ऐसा स्टार्स के नाम लिखे हुए, नेपच्यून, बराबर, शनि, गुरु, बुध, इस प्रकार से था वो चार्ट। मुझे पता नहीं प्रॉपर, बट मैंने निकाला इस प्रकार से ग्रहों का चार्ट, एक विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन ऑफ माइंड मैंने निकाल के बताया आपको कि इस प्रकार का चार्ट उसके पास था। ओके, जिसके ऊपर ऑब्सक्योर था, वो मिस्टिक चार्ट था थोड़ा सा। ऑब्सक्योर मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब हमारे जैसे लोगों को वो चार्ट क्या नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। एस्ट्रोलॉजर को भी समझ में आता है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट वैसा रहता है वो। उसके ऊपर से ऐसे कुछ तो भी काउंटिंग करते और हमें क्या करते हैं, हमारा राशि भविष्य वगैरह बताते हैं। तो ऐसा एक ऑब्सक्योर मिस्टिक मतलब राइट डाउन मिस्टीरियस, रहस्यमय एक चार्ट था। ऑन इट द नोटबुक, उसके ऊपर एक नोटबुक था। अ बंडल ऑफ पाल्मराज राइटिंग, राइट डाउन पाल्मराज राइटिंग, मतलब ऐसे एक क्या था, पाल्मराज जैसा एक पाम हमारा जैसा रहता है, तलहाथ जैसा एक क्या था, चार्ट था। उसके ऊपर भी इस प्रकार से क्या थी, लाइनिंग वगैरह थी। नंबर 1 नंबर 2 लाइनिंग को दिया गया था, बराबर। यानी किसका भी हाथ देख के ये आयुष्य रेशा, ये धन रेशा, ये लक्ष्मी रेशा, इस प्रकार से कुछ लाइंस होती है हमारे हाथों के ऊपर। तो ऐसा वो पाल्मेरिया राइटिंग था, मतलब पाम के ऊपर कुछ तो भी लिखा था, वो भी ऐसा रखा उसने। हिज फोरहेड वाज रिप्लीमेंटेड ऑफ द सैक्रेड ऐश। वाह, उसका जो फोरहेड था, फोरहेड मतलब 4 हेड नहीं, फोरहेड का मतलब इसको बोलते हैं कपाड़ पाटी, बराबर। जो फोरहेड था फ्रेंड, उसके ऊपर उसने ऐसा सैक्रेड ऐश लगाई थी। सैक्रेड ऐश समझते हैं, पवित्र राख बोलते हैं अपन उसको, क्या बोलते हैं उसको, भस्म, क्या लगाया था, एक ऐसा पवित्र भस्म लगाया था। देखो आप पिक्चर देख लो एक बार, फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इजीली। पेज नंबर 5 पे आ जाओ, दिखाई दे रहा है आपको सामने, ये एस्ट्रोलॉजर है जो रेड कलर में है, देख लो आप। उसने ऐश लगाई है ऐसे, और बीच में ऐसा तिलक लगाया है, दिखाई दिया? ओके, तो रिप्लेसडेंट विद द सैक्रेड ऐश, राइट डाउन रिप्लेसडेंट का मतलब लिखो, कुछ तो भी लिखा हुआ, ऐसा उसने ऐश लगा था। एंड वर्मेलियन, वर्मेलियन ऐसा बीच में ऐसा सिंदूर लगाया था, राइट डाउन वर्मेलियन का मतलब ऐसा सिंदूर, बराबर, उन्होंने लगाया था। एंड हिज आईज वेयर स्पार्क, उसके आंखों में एक चमक थी। देखो किन किन के आंखों में क्या होती है, एक चमक होती है, और किन किन के आंखें एकदम सोई हुई दिखती है, मतलब जिनके तरफ देखा तो ऐसा बाद में ऐसा मत देखे जाए भाई, ऐसा लगता है। लेकिन किसी किसी की आंखें बहुत अच्छी रहती है, शाइनिंग रहती है, यानी एक बार देख लिया तो बार बार अपना मन और एक बार उसके आंखों में आंखें डालने को करता है। ऐसे किसी किसी की आइज़ बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसकी आइज़ बहुत स्पार्कलिंग थी। एंड शार्प एबनॉर्मल ग्लीम था, उसके चेहरे के ऊपर थोड़ा सा एक ग्लिमिंग फेस था। ग्लिमिंग मतलब एक थोड़ी सी हंसी वाला चेहरा था, बराबर। तो फ्रेंड, हंसी वाला चेहरा किसको भी अच्छा लगता है। ऐसे कुछ लोग एकदम एंग्री बर्ड रहते हैं, उसकी तरफ देखने को मूड भी नहीं होता है, लेकिन किस किस का चेहरा फेस इतना ग्लिमिंग होता है फ्रेंड, स्माइलिंग होता है कि उसकी तरफ हम देखते रहते हैं, एक शाइनिंग होती है उसके चेहरे के ऊपर, एक चमक होती है। ओके, ऐसा था। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ द कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर द कस्टमर। उसका चेहरे के ऊपर वो हमेशा ऐसे लोगों की तरफ देखता था, यानी कंटिन्यू वो कस्टमर को ढूंढता था कि कोई तो भी बकरा आए मेरे पास बैठे और मुझे प्रॉपर्टी मैं उसको दूँ और फिर अर्न द मनी। दैट वाज हिज पर्पस। देखो फ्रेंड, हर एक आदमी कोई भी हो, चाहे वो शॉपकीपर हो या कौन सा भी बिजनेस वाला हो, ऑब्वियसली दुकान में बैठता है तो उसकी नज़र सिर्फ एंड सिर्फ काय को किसको ढूंढती रहती है, कस्टमर को ढूंढती रहती है, बराबर। कि कौन आता है मेरी दुकान में, जल्दी से जल्दी आए, ऐसा। तो उसी प्रकार से ये भी कस्टमर ढूंढ रहा था। बट विच हैज सिंपल क्लाइंट टुक टू द प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड। वहाँ पे एक मस्त उसने प्रोफेटिक लाइट लगाया था, मतलब भविष्यवाणी, एंड फेल्ट कंफर्टेड, मस्त कंफर्टेड बैठा था, सिर्फ राह देख रहा था कस्टमर की, चलो कोई तो भी बकरा आए और मैं उसको हलाल करूँ, गॉट इट। तो ऐसा चालू था। द पावर ऑफ हिज आईज was considerably enhanced by the position of place as they were between the painted and forehead and the dark whisker and which streamed down to his cheek. Wow, क्या मस्त डिस्क्रिप्शन किया है। देखो, the power of his eyes considerably enhanced, उसकी जो आंखों में जो पावर थी सामने वाले को अट्रैक्ट करने की, वो जबरदस्त थी। देखो किस किस में होता है ऐसा, 2 मिनट में किसी को अपना बना लेते हैं, या 2 मिनट में वो जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले को अपना बना लेते हैं।
और उनका माल सेल करके मोकला हो जाता है। ऐसे भी लोग कुछ लोग देखे मैंने कि जो इतनी मीठी मीठी बातें करते मस्त। तो ऐसे ही उनके जो आइज थे वो एनहांस पावर थी, एनहांस मतलब कुछ बढ़ा के ज़्यादा। द पोजिशन प्लेस एज दे वेर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, उसका जो फोरहेड था वो मस्त पेंट किया होता, मतलब पेंट का मतलब पेन से पेंट किया था क्या, तो नहीं, मार्कर से पेंट किया था तो नहीं, वो मैंने बताया सैक्रेड ऐश लगाई थी, उसके बीच में वो सिंदूर लगाया था, थोड़ा सा पेंट मस्त लग रहा था। एंड द डार्क विस्कर, विस्कर मतलब समझता है फ्रेंड आपको, मुच्छा, उसकी जो मुच्छी थी वो मस्त डार्क थी। देखो आप पिक्चर में मैंने आपको इसलिए बोला कि मुच्छी एक बार देख लो कैसे मस्त है कि ऐसे चिक के ऊपर गई है, चिक के मतलब गालों के ऊपर गई है, तो उससे ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव वो था। देखो किसी किसी की मुच्छी इस प्रकार से होती है कि जो ऐसे यहाँ तक लेके आते और फिर ऐसे घुमाते हैं, तो वैसा वो था। वी स्ट्रीम्ड डाउन इज चिक्स, कहाँ तक थी वो मुच्छे, उसके डायरेक्टली चिक तक थी। इवन अ हाफ विट्स आइज विथ स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, उसकी जो आइज थी ना ऐसे पूरी खुली नहीं थी, उसने ऐसे हाफ ओपन था और देख रहा था लोगों की तरफ। टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड द सैफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड। चलो उसका जो हेड था, आ जाओ पिक्चर की तरफ, वो जो सैक्रेड कलर की टर्बन उसने अपने हेड के ऊपर ऐसी इस प्रकार से क्या की थी, बाइंडिंग किया था, बाइंडिंग किया था, बांधी थी। ओके, टर्बन सैफ्रॉन कलर के मतलब समझता ना आपको, केशरी रंग की, बराबर है। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, मतलब उसकी जो कलर स्कीम था वो मस्त था, एकदम डार्क था। पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम एज अ बीज वेयर अट्रैक्टेड टू द कॉस्मस और दहिला स्टाल्क्स, दहलिया स्टाल्क। देखो फ्रेंड यहाँ पे लोग उसके तरफ जो भी उसकी नज़र जाती, देखो फ्रेंड ऑड के तरफ तुम्हारी नज़र पहले जाएंगे क्या बोला मैंने, ध्यान में रखना, किसके तरफ पहले जाएंगी तुम्हारी नज़र, ऑड की तरफ। जो कॉमन है उसके तरफ आपकी नज़र जाएंगी नहीं, लेकिन जो ऑड है उसके तरफ आपकी नज़र पहले जाएंगे। क्लास में एकदम टैलेंटेड बच्चों की तरफ नज़र जाती है, या तो एकदम जड़ बच्चे की तरफ नज़र जाती है, कॉमन की तरफ नहीं जाती। वैसे ही रोड पे एकदम छोटे बच्चे की तरफ नजर जाएंगे, या छोटा पर्सन की तरफ नजर जाएंगे, या एकदम हाइटेड पर्सन की तरफ नजर जाएंगे, या एकदम मोटे की तरफ नजर जाएंगे, या एकदम पतले की तरफ नजर जाएंगे। यानी जो ऑड है उसके तरफ हमारी नज़र पहले जाती है। अभी हम मुझे बताओ, कभी ऐसे इस प्रकार से मुच्छे रखते हैं, स्कारलेट कलर की पगड़ी बांधते हैं, फोरहेड के ऊपर इस प्रकार का कुछ ऐश वगैरह लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं? नहीं। बराबर स्कारलेट कलर के कपड़े वियर करते हैं? नहीं, हम पैंट और शर्ट वियर करते हैं। और देखो उसके ड्रेस, हमारे लोगों से वो क्या था, ऑड था, और ऑड होने की वजह से उसके तरफ लोगों का मेन अट्रैक्शन था। तो समझ में आया फ्रेंड? यानी हमेशा आदमी की नज़र जाती है तो कहाँ जाती है, ऑड की तरफ जाती है, सिमिलर की तरफ जाती नहीं है। जो हमारे जैसा है, कॉमन है, उसके तरफ हमारी नज़र जाती नहीं है। उसी प्रकार से सेम हियर, ऐसा ही लोगों की नज़र उसके तरफ ऑटोमेटिकली जाती थी एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, उसके तरफ बराबर अट्रैक्ट होती थी। जैसे एक यहाँ पे जो किया है फ्रेंड, एज वर्ड यूज़ किया है, देखो जरा अंडरलाइन कीजिए उस एड वर्ड के नीचे, यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है? पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस का मतलब समझता है फ्रेंड आपको? फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। एक पहला फिगर ऑफ स्पीच इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे, इसका नाम है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। यहाँ पे वन पर्सन इज कंपेयर्ड विथ अनदर एंड एज और लाइक वर्ड इज यूज्ड। एक तो एज वर्ड होता है या लाइक वर्ड यूज किया होता है। मतलब तेरा मुखड़ा चांद जैसा टुकड़ा, मतलब तेरे मुखड़े को किसकी कंपैरिजन किया है? चांद के टुकड़े से कंपैरिजन किया है, यानी एज और लाइक वर्ड यूज किया है। ककू सिंग्स अ सॉन्ग, ककू गिव्स अ मैसेज लाइक अ विंग्ड वेदर सैटेलाइट। ककू मैसेज देता है कैसे? लाइक अ विंग्ड वेदर सैटेलाइट, मतलब एक हवामान दर्शक उपग्रह। मतलब कौन सा वर्ड यूज किया है? एज वर्ड यूज किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिमिली। तो यहाँ पे भी लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते थे, जैसे कि मधुमक्खियाँ कॉस्मस और दहेलिया के स्टाल के तरफ आ जाते हैं। राइट डाउन कॉस्मस और दहेलिया और टाइप्स ऑफ फ्लावर प्लांट्स, मतलब कुछ तो भी फ्लावर प्लांट्स है वो, जिसके तरफ ऑटोमेटिकली हमारी क्या जाती है? नज़र जाती है।
बराबर, अच्छे फ्लावर्स। तो अच्छे फ्लावर की तरफ किसकी नज़र पहले जाती है? बीज, उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उनको क्या करना है? मधुमक्खी, हनी बीज, तो हनी बीज उसकी तरफ जाती है। उसी प्रकार से लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ सीइंग हिज फैशन, उसकी क्या देख के? वो फैशन देख के उसके तरफ अट्रैक्ट होते थे। ही सैट अंडर द बो अप स्प्रेडिंग अप tamarind tree. What? Write down tamarind tree. What is meant by tamarind tree? चिंचेचं झाड, चिंचेचं झाड समजतं? इमली का पेड़। तो इमली के पेड़ के नीचे, इमली का पेड़ बहुत बड़ा रहता है, आपने देखा होगा फ्रेंड। स्पेशली जूने मार्केट प्लेस में इमली का पेड़ रहते थे, और इमली के पेड़ के नीचे बहुत सारे हॉकर्स या वेंडर्स या सेलर क्या होते हैं? बैठते हैं। और वो पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी जो बोझ होती है, बोझ मतलब समझता है? ब्रांचेस, उसकी जो ब्रांचेस रहती है वो बहुत स्प्रेडिंग रहती है। स्प्रेडिंग मतलब बहुत दूर दूर तक क्या होती है? फैली हुई रहती है। और ऐसे फैली हुई ब्रांचेस के नीचे ये बैठा था। कौन बैठा था? हमारा एस्ट्रोलॉजर बैठा था, उसकी दुकान मान के। अभी दुकान नहीं है उसकी, मतलब दुकान ही है एस्ट्रोलॉजर की। ओके। विच फ्लैंकेड द पैथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, और वहाँ से एक वे जाता है सीधा टाउन हॉल पार्क। टाउन हॉल का पार्क है सामने, बिल्कुल सीधा एक रोड वहाँ से जाता है। वो चौराहा है, चौराहा समझता है फ्रेंड आपको? यानी 4 वेज वहाँ से, यानी वो एकदम सेंट्रल पॉइंट है। कहाँ का? उस मार्केट का। यानी वहाँ से सारे इम्पोर्टेंट जगहों पे आप वहाँ से ही जा सकते हो। यानी एकदम मशहूर प्लेस है। ऐसे टैमरिन प्लेस के पास वो एकदम रहता है, पैथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। उसका जो प्लेस है फ्रेंड वो रिमार्केबल है। वाई इट इज कॉल्ड अ रिमार्केबल? खास है, विशेष है, क्योंकि मैंने बताया है वो प्लेस यानी एकदम सेंट्रल पार्ट ऑफ दैट सिटी है, मार्केट एरिया का सेंट्रल पार्ट है। मैक्सिमम पीपल विजिटेड आउट द स्पॉट। देखो मार्केट एरिया में भी ऐसे प्लेसेस रहते हैं कि जहाँ पे कोई भी उसका नाम बता, जैसे हमारे भुसावल में किसी को भी कुछ मिलना होता है, जवाहर डेयरी के पास आ जाना, ऐसा हम बोलते हैं, या भारत मेडिकल के पास आ जाओ। क्यों? या क्या बोलते हैं, अष्टभुजा देवी के पास आ जाओ, ऐसा क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि वो कुछ ऐसे मशहूर प्लेसेस है जहाँ पे कोई ना कोई वहाँ से ही जाना पड़ता है हमको। तो लाइक दैट सेम कंडीशन फ्रेंड, वो टैमरिन टी, वो जो प्लेस था उसका, वो बहुत क्या था? मशहूर था। यानी उस प्लेस पे जगह मिलना कुछ सेलिंग करने के लिए यानी बहुत क्या थी? बड़ी बात थी। ऐसे प्लेस पे एक छोटा सा दुकान उसका था टैमरिन ट्री के एक बो के नीचे, और वहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी क्या करता था? लोगों को बताता था, सेल करता था, एंड अर्न द लॉट ऑफ मनी, और इस प्रकार से पैसे कमाता है ईच एंड एवरी डे। फ्रेंड हम यहाँ पे रुकेंगे बराबर, क्योंकि आगे का पॉइंट बहुत बड़ा है, नहीं होगा तो बाकी का हम कल लेंगे फ्रेंड। ओके, टिल देन बाय। और यदि आपको ये यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक का बटन है वो ज़रूर दबाएगा, और कुछ वर्ड्स आपको नहीं समझ में आए हो तो प्लीज़ आस्क मी इन माई कॉमेंट बॉक्स। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आस्क मी। ओके, और यदि वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर ऑल्सो। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। टिल देन बाय, थैंक यू, सी यू।